नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में मैं सोनाक्षी दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। ना जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओंकारेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच ना जाने कितने समय से पूंजी जाती रही है। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भ्रंश के कारण यह नदी भ्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और यह नदी एक गहरे गंठ से होकर बहती है, जो इसके आसपास के स्थान को एक सुरम्य स्थान बनाती है। अपनी जलधारा से दूसरों को सुसज्जित करने के साथ ये नदी ना जाने कितनी कहीं अनकहीं कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। आइए जाने इस नदी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्यम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में प्रस्तुत करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियां छोटी हैं और समकोण पर मिलती हैं। नर्मदा बेसिन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3% यानी 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं। बर्नर नदी इसकी पहली बड़ी सहायक नदी है, जो बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। नर्मदा को रीवा भी कहा जाता है। यह मध्य भारत में है और 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा का स्रोत नर्मदा कुंड, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। नदियों की दिशा के विपरीत यह नदी उल्टी दिशा में बहती है और इसकी ये खूबी इसे सभी नदियों से अलग बनाती हैं। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। लोग नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानते हैं। यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जो ताप्ती और माही के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र से 74 किलोमीटर और गुजरात से 161 किलोमीटर राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार यह नदी एक कुंवारी नदी के रूप में प्रचलित है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार सोनभद्र और नर्मदा दोनों के घर पास थे और अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर हुए तो लगाव और बढ़ा, एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई, लेकिन अचानक दोनों के बीच में नर्मदा की सहेली जुहिला आ गई। सोनभद्र की जुहिला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है कि इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब सागर में मिलती है।
आज भी यह नदी अन्य नदियों से विपरीत दिशा में बहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वास्तव में यह नदी अन्य नदियों की तुलना में कुछ अलग है और अपनी पवित्रता को बनाए हुए है। मान्यता है कि गंगा नदी के जल से स्नान करने से जहां भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, वहीं नर्मदा मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।